लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगा दिया है। जमुई जिले की चकाई विधानसभा सीट से मंत्री सुमित सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा किया, साथ ही फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का भरोसा भी जताया और उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने। आप कह रहे हैं कि 5 पांडव की टीम है जो आपको साथ दे रही है, क्या मान के चल रहे हैं? इस संग्राम शुरू हो चुका है, संग्राम में जीत किसकी होगी? पांडव की बात कर रहे हैं। पूर्व में भी पांडवों की ही जीत हुई थी, कौरव सेना को धराशायी होना पड़ा था, तो आज भी वही स्थिति रहेगी। पांडव की जीत रही है, पांडव ही जीतेंगे। सर, अब मंत्री के तौर पे जनता ही जानना चाहती है कि कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो आप बता सके एक मंत्री के रूप में। मंत्री के रूप में हमने कभी कोई काम ही नहीं किया। मैं तो यहाँ पे कभी नेता बनकर आता ही नहीं अपने इलाके में। जो क्षेत्र की चिर परिचित मांग रही थी, जो इलाके में लोग कहते थे कि ये इलाका हमारा टापू नुमा है, आने जाने में कठिनाई होती है, कहा तो 50 से अधिक पुलों का टेंडर हुआ और 46 पुलों पे लोग आज चल कर पार कर रहे हैं। तो आप अगर ये उपलब्धि अगर हमारा जानना चाहते हो तो मैं अगर कुछ बोलूँगा तो कहेगा कि खुद मुँह में मिट्ठू बनना। आप इससे बेहतर है कि हमारे इलाके में जाएं और वो फीडबैक हमारी जनता देगी। सबसे खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। आप मीडिया बंधु हैं, मैं पूरे चुनाव में सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ और मेरे साथ जितने चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं। बस समझ लीजिए, चुनौती मेरे लिए नहीं, चुनौती उनके लिए है। और ना सिर्फ वो मेरी बात कर रहे हैं, मेरा नाम और मेरी तस्वीर को दिखाकर वो वोट भी मांग रहे हैं, ये विरोधी भी। तो ये तो अब मुझे भी महसूस होने लगा कि अब चकाई का बेटा, वहाँ का बेटा वहाँ ब्रांड बन चुका है कि विरोधी भी मेरी ही तस्वीर और मेरी ही फोटो और मेरे पुराने तस्वीर को दिखाकर वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं किसको मानूंगा कि विरोधी को भी मेरा नाम लेकर वोट मांगना पड़े और विरोधी को भी हर जगह जहां जाएं मेरे नाम का चर्चा करना पड़े। इतना तो फिर हमें लगता है कि ये नाम तो फिर हमने जरूर कमाया है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सुमित के बिना चकाई में नहीं चल पाएगा। 30 से 30 में जो हमारा बिहार होगा वो एक लंबी छलांग लगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ औद्योगिक घराने जो हैं वो आने लगे। क्योंकि 20 साल में हम लोगों ने वो विश्वास जीता है, क्योंकि बिहार जिस तरह से यहाँ पे उद्योग थे पहले, लेकिन कौन से उद्योग थे? अपहरण के उद्योग। डॉक्टरों को उठा लिया जाता था, या वैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनके बच्चों को उठा लिया जाता था और उद्योग का मतलब अपहरण का उद्योग लगता था। इस वजह से कोई बाहरी निवेशक हमारे बिहार में आने से डरते थे। पूरा 20 साल लगा है वो विश्वास जमाने में, क्योंकि विश्वास जमाने में बहुत वक्त लगता है, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। आप तोड़ना चाहेंगे तो 2 मिनट में उस विश्वास को खत्म कर सकते हैं। आज क्राइम बढ़ जाए सब भाग जाएंगे, लेकिन हमारे नीतीश जी के राज में, सुशासन के राज में निवेशकों का जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत हुआ है। उनको लगा कि नहीं, बिहार में हम लोग निवेश कर सकते हैं और निवेशक अब आ रहे हैं। और अगली बार जब नीतीश जी आएंगे तो आप देख लीजिएगा इस 5 साल में कितने निवेशक हमारे यहाँ आने वाले हैं और आएंगे कि बिहार कितनी लंबी छलांग लगाने वाला है, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और चकाई से विधायक सुमित कुमार सिंह थे। साल 2020 में जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो इन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार इनका दावा है कि इस बार तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, भाजपा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का भी सहयोग इन्हें मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, चकाई, जमुई।